हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करते हैं सबा इब्राहिम के रेस्टोरेंट की खुशामदीद, जो उसने पिछले 1.5 साल से अपने हर व्लॉग में बोला था कि हाँ, सनी का बिजनेस चालू होने वाला है, सनी का काम चालू होने वाला है, रेस्टोरेंट कर रहे हैं, हम रेस्टोरेंट की शॉपिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, हम रेस्टोरेंट के लिए लाइट लेने जा रहे हैं फ्रेंड्स, अभी हम सोफ़े लेने जा रहे हैं, अभी हम बर्तन लेने जा रहे हैं। सनी रेस्टोरेंट पे गया और जो पिछले एटलीस्ट 6-7 महीने से हर व्लॉग में उसने रेस्टोरेंट के नाम पे आधा व्लॉग वो शूट करती थी, जिसमें उसने सारे डिसीजंस बड़े बड़े खुद ही लिए हैं और ना अपने भाई भाभी को कभी पूछा, ना कभी किसी और को पूछा। और सनी ने अपनी होशियारी दिखाते हुए सोचा सस्ते में काम निपटाऊंगा मैं, और सारा मोहदा का अपना जो होता है ना बेरोजगार लंगर वो उठा लाया है। और यहाँ पे उन्होंने सबको उनके कपड़े बना दिए और टोपियाँ बना दी, वो जो होती है जिसमें हेयर फॉल ना हो खाने में, और एक इनाग्रेशन सा कर दिया। सोचा कि भैया रेस्टोरेंट तो चल पड़ेगा, पब्लिक टूट के पड़ेगी, इनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे, यूट्यूब की दुकान बंद भी हो जाए फ्यूचर में तो क्या फ़र्क पड़ता है, रेस्टोरेंट के नाम पे हम लूटेंगे पब्लिक को। लेकिन पब्लिक इतनी बेवकूफ़ थोड़ी है अभी। जो आसपास के जो लोग हैं, जैसे कहते हैं ना, फ्री में यूट्यूब पे कंटेंट देखना इज़ डिफरेंट देन पेइंग मनी टू अ रेस्टोरेंट एंड ईटिंग फूड लाइक एक्सपेंसिव फूड जिसमें टेस्ट भी नहीं है, वो बहुत डिफरेंट है। तो अभी इन्होंने जो रेस्टोरेंट खोला है ना, तो सोचो 1 महीना भी नहीं हुआ है, रेस्टोरेंट की रेटिंग 5 से 3.9 आ चुकी है। 3.9 मतलब ये क्या होता है कि जब इन्होंने रेस्टोरेंट खोला था ना, तो इनके पास भीड़ मच गई थी। और वो भीड़ किसकी थी? जो जो मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की, जो व्लॉगिंग करते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम भी सबा इब्राहिम जैसे बन जाएंगे, हमारी भी किस्मत चमक जाएगी, विदाउट टैलेंट, विदाउट एजुकेशन हम भी लाखों करोड़ों रुपए महीने के कमाएंगे। और जैसे कहते हैं ना, अल्लाह एक गधे पे मेहरबान होता है, हर गधे पे नहीं। तो वो बाई चांस वो अल्लाह मेहरबान हो गया इस गधे पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान चमक जाएगा ब्लॉगिंग करके। तो सारे व्लॉगर्स आते हैं इसके रेस्टोरेंट पे, और वो उनका मेन मकसद यही होता है किसी तरह हम व्लॉगिंग कर लें, किसी तरह हम शूट कर लें, किसी तरह कैप्चर कर लें सबा को और सनी को। या फिर वो भी नहीं कैप्चर कर पाए तो कोई बात नहीं, हम थंबनेल पे तो डाल ही देंगे इनकी फ़ोटो, और खुशामदीद के नाम पे हमारा व्लॉग चल जाएगा। और ऐसा हो भी रहा है। अगर आप रैंडम व्लॉगर्स के व्यूज़ देखें, कोई भी जो रैंडम इनके लोगों इनके रेस्टोरेंट में आके खाना खाते हैं, उनके व्यूज़, सपोज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अगर 200-300 के आ रहे हैं और एक सबा इब्राहिम वाला खुशामदीद रेस्टोरेंट रिव्यू करके उन्होंने अपना एक ब्लॉग डाल दिया, तो उनके कम से कम 100 के टाइप व्यूज़, 50-60 के व्यूज़ आ जाते हैं। तो मतलब उस खुशामदीद में जाने के नाम पे ही उनके व्यूज़ बढ़ जाते हैं। अब तो लोग इसलिए आ रहे हैं कि हमारे व्यूज़ बढ़ जाए, हमारा व्लॉगिंग करियर चल जाए। ये नहीं कि उन्हें सबा से कोई प्यार है, देखो अपने मतलब के लिए आ रहे हैं। और इन्होंने सरप्राइजिंगली, मुझे लगा था, जैसे मैंने पहले भी बोला था, कि ढाबा टाइप खोल रहे होंगे शायद एक लोकल सी जगह पे, वहाँ पे 2-4 बड़े कढ़ाई भर के खाना बनाते होंगे, और ये ऐसे जैसे होता है ना, लोग आने जाने वाले लोग खरीदते हैं। बट इन्होंने रेस्टोरेंट खोला है थोड़ा फैंसी टाइप का, जो कि उस माहौल में, उस एरिया के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा फैंसी है। प्लस प्राइसेस तो बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि ऐसा नहीं, जब मैंने इसके प्राइसेस देखे थे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगे थे, क्योंकि इतने महंगे रेस्टोरेंट्स अच्छी जगह पे होते हैं, ऐसी जगह पे नहीं। और उनकी फ़ैन बेस देखो ना, फ़ैन बेस बहुत मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है मोस्टली। जो भी लोग आ रहे हैं ना बेचारे, वो भले व्लॉग में नहीं कह रहे, या हिम्मत करके जो थोड़े बहुत लोग व्लॉग में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि महंगा है लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, सबा दीदी के लिए तो हम 5,000 रुपये लगा ही सकते हैं। बेटा, तुम सबा दीदी के लिए 5,000 नहीं लगा रहे हो, तुम अपने लिए लगा रहे हो कि तुम्हारा व्लॉगिंग करियर चमक जाए। तो ये जो होता है ना, जो व्लॉगिंग के लिए जो आ रहे हैं, वो थोड़े दिन आएंगे, उससे ज़्यादा ये नहीं कि 5 साल तक वो आते रहेंगे, वो थोड़े दिन आएंगे। और अबे आप ये देखो कि दीपिका कक्कर एक अच्छी खासी सेलिब्रिटी रह चुकी है। जी हाँ, मैं सेलिब्रिटी बोलूँगी, रह चुकी भी क्या, अभी भी है। सेलिब्रिटी इसलिए बोलूँगी क्योंकि कल परसों इसने एक लड़की का टाइटल डाल के डाला है कि फर्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे घर में आए। और मुझे थैंक यू, आप लोगों ने करेक्ट किया। मुझे तो लग रहा था मोहब्बतें मूवी जो 25 साल पहले ऐश्वर्या राय वाली, शाहरुख खान वाली आई थी, उसमें कोई कैरेक्टर रोल किया होगा इस बंदी ने। लेकिन बाद में आप लोगों ने बताया कि कोई रैंडम सीरियल आता था, उसमें किसी लीड की बहन बनी थी। मैंने कहा वाओ, एक रैंडम सीरियल जिसको हमें पता भी नहीं, हमने नाम भी नहीं सुना, मैंने तो नहीं सुना था एटलीस्ट,
उसमें लीड कौन था वो भी मुझे नहीं पता, उसकी बहन बनी है, इसको ये सेलिब्रिटी मान रही है, तो सिंपली अपने भाई भाभी को शेड कर रही है। बिल्कुल, इसमें तो कोई गुंजाइश शक की है ही नहीं। तो वो सब तो इसने चलो कर लिया, लेकिन अब आप ये देखो, दीपिका कक्कर वैसे कहने को कहते हैं ना, हम तो बहुत फैमिली है, हमारे तो रिश्ते बहुत अच्छे हैं भाई भाभी से। भाई भाई और भाभी इंडस्ट्री में सो कॉल्ड 14 ईयर्स से काम करें। जी हाँ, इन्होंने अभी भी 14 ईयर्स बनाए हैं। तो इनका कोई जानने पहचाने वाला इनके रेस्टोरेंट में नहीं फटक रहा। क्यों भाई? क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि इनके रिश्ते हैं ही बहुत ख़राब। पहली बात तो दीपिका और शोएब का कोई किसी से रिश्ता है भी नहीं इंडस्ट्री में, और अगर थोड़ा बहुत हो भी सकता है, अगर वो चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन वो चाहते ही नहीं है कि सबा को और प्रमोट करें, क्योंकि दीपिका कक्कर और शोएब ने करके अपने हाथ जला लिए हैं। दीपिका ने कहाँ से कहाँ ले आई, इसकी शक्ल क्या होती थी और कहाँ ले आई, इसका अपना जब शुरू के जो फर्स्ट फ्यू मंथ्स का व्लॉगिंग देखोगे ना, तो 80-90% ने भाई भाभी के ऊपर ही कैमरा रखती थी और धीरे धीरे बोलती थी, देखो अभी भाभी हमारे साथ वॉक करने जा रही हैं, भाभी कितनी वॉक करेंगे हम, ऐसे बात करती थी। और भाभी जी बोलती थी, भाभी जी दिखती थी, तो उसने अपनी व्यूअरशिप बढ़ा ली। और दीपिका को लगा कि भैया ठीक है, चलो भाई थोड़ा बहुत पैसा कमा लेगी, एटलीस्ट मेरे सर पे से तो बोझा हटेगा, मुझे पूरी फैमिली को पालना पड़ता है, इनकी फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली 2 बच्चे और ले आए मेरे सर पे, रिजा और रेहान, तो कोई बात नहीं, चल मुझे दिखा के ही सही थोड़ा बहुत पैसा कमा लेगी, कम से कम अपना खर्चा तो थोड़ा निकालेंगे ये लोग। बट ना, खर्चा निकालना तो बहुत दूर की बात, ये तो वो वाली बात है कि जिसने जो होता है ना, जिस सीढ़ी को चढ़ के तुम ऊपर चढ़े हो ना, उसी को काटने में लगी है, तो ये उसने वही हरकत की है। तो इसने तो जहाँ इसके पास थोड़ा सा पावर और नेम फेम आ गया, इसने तो भाई भाभी को शेड करना शुरू कर दिया, उनकी बेइज्जती, उनको ताने, उनका मतलब ये दिखाना कि उन्होंने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। तो इस वीडियो पे लोगों ने इतने कमेंट्स लिखे हैं कि भाई भाभी तुम्हारे असली सेलिब्रिटी हैं, उसको तो तुमने माना नहीं सेलिब्रिटी। खैर, अभी मैं एक्चुअल जो पॉडकास्ट जिसके लिए बनाया था वो था इसके खुशामदीद रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ का। देखो अच्छा, मुझे किसी ने कल ये भी कहा था कि दीदी इनके व्लॉग्स पे नेगेटिव कमेंट्स तो होते ही नहीं हैं। भाई अच्छा, ये होता है क्योंकि मैं तुम्हें 2 तरीके बताती हूँ। अगर तुम इनके कमेंट्स जाके पढ़ोगे तो 2 ऑप्शन होते हैं कमेंट्स के सेक्शन के ऊपर, टॉप या लेटेस्ट एंड न्यूएस्ट। ये लोग क्या करते हैं ना, नेगेटिव कमेंट्स डिलीट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होगा, कमेंट्स पढ़ेंगे ना तो बस कमेंट्स को स्क्रॉल करेंगे, तो स्क्रॉल में क्या होगा, तुम्हारे लेटेस्ट के 2 पेज 3 पेज 4 पेज तक जाओगे। तुम कितना जाओगे? तुम अपना आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा तो इनके कमेंट्स पढ़ने के लिए नहीं वेस्ट करोगे ना। तो वो लेटेस्ट में आता है। लेटेस्ट में क्या होता है, ये लोग लाइक कर देती है या अच्छे अच्छे कमेंट्स रख देती है। और न्यूएस्ट पे जाओगे ना तो वो होंगे जो पब्लिक कमेंट कर रही है अभी। अब न्यूएस्ट पे क्लिक करके देखो, आपको बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे और ये लोग डिलीट करते रहते हैं। ये अब मेरे टाइमिंग डिफरेंट है, इसके टाइम जोन डिफरेंट टाइम जोन में है, तो मुझे इसके सारे नेगेटिव कमेंट्स दिखते हैं जो नेक्स्ट डे बहुत सारे डिलीट हो चुके होते हैं। तो ऐसा नहीं है। और वो भी छोड़ दो आप, अगर आप शोहेब और दीपिका के ब्लॉग्स पे भी जाके देख लोगे ना, वहाँ पे भी इसके बारे में लिखा होता है, क्योंकि वहाँ पे तो इसका कंट्रोल नहीं चलेगा ना। वहाँ पे तो वो क्यों डिलीट करेंगे? हाँ, बहुत ही नेस्टी कमेंट होगा तो वो डिलीट कर देंगे कि चल घर की बात है। तो इसके ब्लॉग्स पे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं और वो डिलीट कर सकती है। इसके इंस्टा पे बहुत नेगेटिव होते हैं जो ये शायद पढ़ती भी नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि वहाँ ये डिलीट करती है, ज़्यादा मैंने देखा नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ ये है कि जो गूगल पे रिव्यू देते हैं ना, उसको ये डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसके हाथ में नहीं है, वो कंट्रोल में नहीं है। वो गूगल कंट्रोल करता है। गूगल बाय वुड गूगल डिलीट समबडीज रिव्यूज़। या तो तुम इतने बड़े इन्फ्लुएंशियल बन जाओ कि भैया हाँ, तुम्हारी इतनी पावर हो कि तुम गूगल से जाके वीडियोस अपने कमेंट्स डिलीट करवा सको, अपने रिव्यूज़ डिलीट करवा सको, तो बात है। वो इतने हैं नहीं इन्फ्लुएंशियल ये लोग। तो अब मैं आपको गूगल के रिव्यूज़ दिखाती हूँ कि पब्लिक ने क्या किया। तो शुरू में जब इसका रेस्टोरेंट खुला था ना, 1 महीने पहले खुला है, मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा, तो इसने ये सब तो मतलब अच्छे से इसके जो आते हैं ना ब्लॉगर्स बेसिकली, वो सब आए, सबको इन्होंने बोला अच्छा रिव्यू लिखना, अच्छा रिव्यू लिखना, क्योंकि इन्हें पता, इन्हें डर था कि हम पकड़े जाएंगे, फंस जाएंगे हम लोग। तो लोगों ने खाए पिए बिना भी अच्छा लिख दिया। थोड़े जान पहचान के थे, थोड़े इनका मौदा का गैंग था, थोड़ा सनी के 2-4 फालतू दोस्त थे, तो लिख दिए। शुरू के 15-20 दिन तो सही चला। जब पब्लिक आम जनता खाना खाने आई तो उन्हें तो सबसे पहले लगा कि भैया खाना तो बहुत एक्सपेंसिव है,
तुम्हारे पास स्टाफ ट्रेन नहीं है क्योंकि तुमने मौदा के लोग भर दिए, आधे लोगों को तमीज़ नहीं है, गुटखा तो अपना गुटखा लिए मुंह में घूमता रहता है। अच्छा, किसी ने ये कमेंट भी लिखा था जो डिलीट हो गया होगा, मुझे नहीं पता कौन से वीडियो पे था, किसी ने लिखा था कि गुटखा किंग है ना जो तुम्हारा ओनर सनी, वो पास की दुकान से खैनी लेके खाता रहता है 24 घंटे। तो वो सही बात हो गई। और सोचो, बहुत सारे लोगों ने इसके रेस्टोरेंट के बारे में लिखा है कि बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है। ये स्मेल तब आएगी जब अनहाइजेनिक कंडीशंस में तुम खाना रखोगे। देखो, अगर तुम ट्रेंड नहीं हो, तुमने अपना स्टाफ ट्रेंड नहीं रखा, तो किसी को अकल तो होगी नहीं कैसे मैनेज करते हैं फूड रेस्टोरेंट। और रेस्टोरेंट्स वगैरह जगह पे ना बहुत साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। ये नहीं कि रेस्टोरेंट रात को बंद हुआ और सनी जी भग लिया अपनी बीवी की सेवा करने कि सालू इंतज़ार कर रही है, सालू के 15 फ़ोन आ चुके हैं, सालू के पास जाना है हमको, अभी रेस्टोरेंट तो 12:30 1-2 बजे बंद हो गया, अब मैं भाग रहा हूँ अपनी स्कूटी उठा के। भाई वहाँ पे पूरी किचन क्लीन, पूरे बर्तन क्लीन, झाड़ू पोछा, रेस्टोरेंट क्लीन, और जो भी बचा कुचा खाना है या तो तुम्हें उसे फेंकना है या फिर तुम्हें उसे अच्छे से फ्रिज में रखना है, तो वो सब प्रॉपर तरीके से फ्रिज में रखा जाता है। या जो खाना नहीं रखना है वो फेंका जाता है, तब जाके होता है काम। ये नहीं कि भग लिया तो बाकी लोगों को भी क्या ही पड़ी है, तो खाना सड़ रहा होगा। और सबसे ज़्यादा नॉन वेज को अगर तुम प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करोगे, बहुत गंदी स्मेल मारेगा। तो ये तो सब ने नोटिस कर लिया। और कोई भी क्यों जाएगा जहाँ इतनी गंदगी हो, जहाँ प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो, प्लस प्राइसेस तुमने एकदम 5 स्टार वाले रखे हैं। तुम 150 रुपये का तो एक शेक दे रहे हो, या तो तुम भैया 20-25 रुपये का जो ठेले पे मिलते हैं ना शेक वैसे दो, तो लोग सोचे हाँ चल सस्ता ही है, ठीक है कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। तुम रेस्टोरेंट वाले, हाई एंड रेस्टोरेंट वाले प्राइजेस लगा रखे हैं और तुम्हारी सर्विसेज बिल्कुल लोअर एंड वाली हैं, तो आम जनता तो आएगी नहीं। तो अब क्या हो रहा है कि आम जनता ने रिव्यूज़ लिखना शुरू कर दिया है। तो इनकी ये देखो, महीना नहीं हुआ इनको रेस्टोरेंट को चलते चलते, जो 5 स्टार्स रेटिंग से शुरू हुआ था वो आज 3.9 स्टार रेटिंग पे आ चुका है इसका रेस्टोरेंट। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये रेस्टोरेंट कितने दिन चलेगा। अगर आप लोग मेरा पॉडकास्ट रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो मैंने ये कहा था रेस्टोरेंट खुलने से पहले भी कि ये रेस्टोरेंट ज़्यादा 6 महीने और एवरेज मैं कहती हूँ 3 महीने चलेगा। अब चलने का मतलब ये होता है कि बिल्कुल ही, एक होता है बिल्कुल बंद कर दे भैया हम तो सॉलिड लॉस में चल रहे हैं, हमने दुकान बंद कर दी। एक होता है कि चलता रहेगा लेकिन इतना ज़्यादा ये प्रॉफिट तो छोड़ दो, बस छोटा मोटा लॉस पे चला लेंगे। अब लॉस पे चलाने के लिए देखो 2 रीजंस होंगे इसके लिए। नंबर 1 कि इसको अपनी इज्जत बचानी है कि भैया हमारा तो पति काम करता है, रेस्टोरेंट चलाता है, ताकि कोई उसको बेरोजगार ना कहे, कोई मोहदा में उसको बेरोजगार ना कहे, ना इस सनी इरिटेट होए मेरे साथ सारे दिन घूम के। क्योंकि नई नई शादी है ना, तो भैया बंदा घूम भी लेगा। साल 6 महीने की बीवी ने जो कहा है यहाँ घुमाओ वहाँ घुमाओ, ऐसे बैठो, ये खाओ ये सो, लेकिन 5 साल बाद 10 साल बाद कोई ये सब हरकतें नहीं करेगा, पक जाएगा बंदा। और दूसरी बात क्या है कि मोहदा में भी इसकी इज्जत बनी रहेगी। भाई गांव वाले तो कहते होंगे ना कि घर जमाई बन के बैठा हुआ है, कुछ कमाता नहीं है, तो वहाँ इज्जत बनी रहेगी। 2-4 लाख लॉस में चलता रहेगा महीने का, तो चल फर्क क्या पड़ता है भैया। यूट्यूब से तो पब्लिक आ रही है ना, यूट्यूब से तो हम, और इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज बनाते हैं, जो रील बनाते हैं, उसमें तो हम कमा लेते हैं अच्छा खासा। 50-60 लाख तो हम महीना कमा रहे हैं, तो अगर 2-4-5 लाख लॉस में चलेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। शनि का टाइम पास हो रहा है, हमारा फ्री फंड में जाके खाना खा लेंगे। तो देखो रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं ना, ये घर में तो बनाती भी कुछ नहीं है। घर में तो दाल चावल बनाएगी तो सनी बहुत मेहनत की, सालू तुमने इतनी मेहनत क्यों की, सालू तुमने दाल चावल बना दिए। नहीं सनी, हमने सोचा तुम इतना काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, तो हमने बना ली। अच्छा है ना, बहुत अच्छा, सीख गई हो तुम, बहुत एकदम परफेक्ट हो गई, परफेक्ट बीवी हो तुम। तो वो तारीफ़ें करता रहेगा, लेकिन खाना इनके यहाँ बनता नहीं है। अब रिश्ते इतने ज़्यादा ख़राब हैं इनके कि अम्मी को भी देखोगे ना, तो अम्मी भी बेचारी मुंह सुजाए इधर उधर बैठी रहती है, उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता कि वो नकली स्माइल भी दे इसको देख के। इनके घर में घुसती है ना, बेल कंटिन्यूसली बजाते हैं, डिंग 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 करके, और वो कितना इरिटेटिंग होता है आप सब समझ सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बेल बजाए 8-10-15 बार तो आप भी बहुत झुंझला जाओगे। लेकिन इसको लगता है कि एंटाइटलमेंट होता है ना, कि मैं पैसा कमा रही हूँ, मैं तुम सबको खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, तुम्हारे पे उड़ा रही हूँ, तो तुम सब तो मतलब मेरे लिए नौकर हो। मैं 25 बार बेल बजाऊंगी, तुम मुझे 15 सेकंड एक्स्ट्रा वेट करा क्यों रहे हो। जिस हालत में हो तुम छोड़ के अपना सामान फेंक के दरवाज़ा खोलने आओ, मुझे सलाम वलाम करो,
और याद रखो जब भी दरवाज़ा खुलेगा कैमरा तुम्हारे मुंह पे होगा, तो अच्छे तरीके से एटिकेट से सलाम वलाम आंखें वाँखें घुमाओ। नहीं तो भैया रिजा को, रिजा सलाम नहीं किया, रेहान को क्यों नहीं टोकती है? रेहान को नहीं टोकती, रेहान में हिम्मत नहीं है टोकने की उसको। आई मीन रेहान को टोकने की हिम्मत नहीं है उसमें कि वो सलाम करो रेहान, अच्छे तरीके से सलाम करो, क्योंकि भाई अब भाई के अंडर में है रेहान, और रेहान थोड़ा मुंहफट और बदतमीज़ हो चुका है, तो इसे समझ आ चुका है। तो एनीवेज, तो अभी मैं आपको खुशामदीद के रिव्यूज़ दिखाती हूँ, और मैं रीड नहीं करूँगी, बेसिकली मैं स्क्रीनशॉट्स लगाती हूँ, और आप देखना कैसे लोग 1 स्टार 1 स्टार 2 स्टार दे रहे हैं और कैसे लोग कंप्लेन कर रहे हैं। और ये रिव्यूज़ है जेन्युइन रिव्यूज़, इसमें सबा इब्राहिम कंट्रोल नहीं कर सकती। हाँ, वो ये कर सकती है कि जो अपने शागिर्द होते हैं ना, इनके यार दोस्त, जिनको जिनको ये दे सकती है, या थोड़ा पैसा दे के भी करवा सकती है कि भाई तुम ऐसा करो कि तुम पॉजिटिव रिव्यूज़ लिख दो, जो मर्जी। और ऐसे कर भी रहे हैं कुछ लोग, एक आध कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, भैया हम तो रहते हैं आगरा में, हमने तुम्हारे मुंबई कभी ज़िंदगी में नहीं आए हम, लेकिन हमने तुम्हारा रिव्यू डाल दिया, बहुत अच्छा 5 स्टार रेस्टोरेंट है। भाई तुम आए नहीं, खाया नहीं, कुछ भी, तो ये फ्रॉड होता है, एक्चुअली फ्रॉड होता है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, कल परसों मैंने एक रिव्यू देखा इसका, इसके कमेंट्स पे था, यूट्यूब के वीडियो के पे कमेंट आया था इसका, 2-3 दिन के अंदर ही है, वो डिलीट हो चुका है। मैं आज ढूंढने की कोशिश करी थी, मुझे मिला नहीं। तो उसमें किसी लड़की ने लिखा हुआ है कि वी आर गोइंग टू डू FIR ऑन दिस रेस्टोरेंट बिकॉज दे विजिटेड दैट रेस्टोरेंट लाइक फ्यू डेज अगो एंड दे हैड फूड ओवर देयर एंड समबडी इन हर फैमिली गॉट रियली सिक, कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा एंड फूड पॉइजनिंग हो गया था। तो बेसिकली वो कह रही है कि जो रिव्यूज़ लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं, फ्रॉड है, एंड आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू समबडी। तो और शी वॉज वेरी सीरियस अबाउट इट, उसने अच्छा खासा लंबा चौड़ा कमेंट लिखा था। तो लोग यहाँ तक भी जा रहे हैं, और विच इज़ राइट, जाना भी चाहिए अगर ऐसी कंडीशन है तो वो कमेंट तो ऑब्वियसली डिलीट हो गया होगा, फट गई होगी इसकी 15 सेकंड के लिए। तो हाय सनी, एक FIR तो तुम पे ऑलरेडी हो गई थी बकरे के टाइम पे, सनी FIR हो गई तो क्या होगा? सनी, अरे बेटू कुछ नहीं होता, FIR हो गई तो हमको मौदा के गुंडे हैं, 2-4 FIR होती रहेगी, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे डरने वाले थोड़ी ना हम, तुझे बिल्ला बना दिया, तुझे थिक चमड़ी का बना दिया, मैं भी थिक चमड़ी का हूँ, मैं मौदा का हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे FIR वालों से हम थोड़ी डरेंगे। तो ये ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग स्मेल की बात कर रहे हैं। लोग, किसी ने तो ये भी लिखा है, एक प्लेट पे जब उन्होंने कुछ नॉनवेज आइटम मंगाया, चिकन विकन, तो उस नॉनवेज आइटम के ऊपर ब्लड था। मतलब कैन यू इमेजिन, वो ब्लड आया कहाँ से भाई? और लोगों ने लिखा है कि जगह बहुत छोटी है, किसी ने लिखा है कि जो सेल्फी एरिया है ना वो तो बहुत बड़ा बना दिया है, अंदर बैठने की जगह नहीं है। किसी ने लिखा है सोफे वोफे इतने डर्टी हो चुके हैं, और किसी को खाना देने की तमीज़ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ट्रेंड तो है नहीं ना, मौदा के बंदे हैं, उन्हें पकड़ा दिया होगा, ये ऐसे कटोरा पकड़ना है, एक चम्मच सबके में डाल देना है। और लिखा है किसी ने कंजेस्टेड है। लोगों ने ये भी लिख रखा है, इफ़ यू आर सब्सक्राइबर सबा का जहां, डोंट विजिट दिस प्लेस, इनफैक्ट जस्ट अनसब्सक्राइब हर। और किसी एक ने लिखा है, रिसेंटली विजिटेड खुशामदीद एंड वाज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड विद माई एक्सपीरियंस, द रेस्टोरेंट हाइजीन स्टैंडर्ड्स वर फार बिलो द एक्सेप्टेबल लेवल्स। तो ये सब आप देखना है, पूरा मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। वेटिंग एरिया में ऑर्डर था, स्टाफ वाज लैकिंग बेसिक नॉलेज अबाउट द फूड एंड हाइजीन। तो ये सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और सनी भी पढ़ता होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इफ़ दे आर इन दिस लाइन एंड दिस बिजनेस दे हैव टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। तो इनकी हालत थोड़ी ख़राब है। अब ये करते क्या है ना, कि आधी बार अपने घर वालों को ले जाएंगे, सबा रोज़ जाती है रेस्टोरेंट में 2 या 3 बार, खाना खा के आती है, भले वो कुछ भी दिखाए, अम्मी को ले जाती है, अम्मी के लिए खाना ऑर्डर कर दिया, भाई ने कभी खाना ऑर्डर कर लिया। तो इस तरह से अभी 1-आध महीना तो ये करेंगे। लेकिन देखा जाए तो कोई भी सेलिब्रिटी नहीं आया है, कोई भी एक बंदा जो होता है ना इंडस्ट्री का या नोन फेस, कोई भी नहीं आया है। तो यहाँ से इनका असली लेवल पता चलता है। जैसे भाई कहता है ना, हमारा लेवल ये है और हाँ तुम्हारा लेवल वो है, तो असली लेवल तुम्हारा कहाँ है, इस बात से पता चलता है कि कितने लोग तुम्हें जैसे होता है ना कंग्रेचुलेशंस करने आए हैं, कितने लोग तुम्हारे यहाँ खाना खाने आए। भाई कहाँ गई फराह खान, क्यों नहीं आई तुम्हारे रेस्टोरेंट में? और कहाँ गए बाकी सेलिब्रिटीज़? तुम भी गए थे। और हाँ, वो विकास कहाँ है? विकास जो तुम्हारा फेवरेट बिग बॉस का कॉन्टेस्टेंट था, जिसको तुम गीली चुम्मियाँ भी देती थी, हक करती थी, उसकी स्क्रीनशॉट लगाऊंगी जरूर मैं। वो इतना अच्छा माहौल बना के रखा था तुमने विकास का, उसको बुला लो ना। विकास
विकास मैं तुम्हें गीली चुम्मी दूंगी किनारे पे जाके, एक बार मेरे रेस्टोरेंट में तो विजिट मार लो। कहाँ गए वो लोग? तो गाइस इतना ही कहना है, और स्क्रीनशॉट्स मैं लगाती रहूंगी अपने आने वाले पॉडकास्ट में भी। और इसका खुशामदीद तो जिस तरीके से सोच रहे हैं वैसे चलने नहीं वाला, और ना हम चलने देंगे। वो टाइम चला गया कि लोग कुछ भी दिखाते हैं और किसी को भी ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं। पब्लिक ने आंखें खोल ली है, थोड़ी बहुत पब्लिक को समझ आने लगा है। लोग अपने मतलब के लिए जा रहे हैं वहाँ, खाने के लिए नहीं जा रहे हैं, और वो अपना मतलब भी लोगों का बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो चले गाइस, बने रहिए और अपने कमेंट्स में लिखना कि बताना कि क्यों नहीं आती पब्लिक इनके पास खाना खाने, क्यों नहीं आते इनके जानने पहचानने वाले, कहाँ गए वो सारे इंडस्ट्री वाले, कहाँ गए इनके दोस्त, इनके ये। और दूसरी बात, नाजा, बेटी, अम्मी, नानी, ये सारे इनके वो कहाँ चले गए वो लोग? वो उनको क्यों नहीं बुला रहे अभी ये रेस्टोरेंट के ओपनिंग के लिए? किसी को नहीं बुलाया। बस अभी नाजा खाला का तो नाम ही नहीं लेती, कहाँ पे हैं। बेटी खाला का नाम ही नहीं ले रही, कहाँ पे हैं। और बेटी खाला के हस्बैंड कहाँ पे हैं, कुछ नहीं। फ्रेंड्स, हम आपको उतना ही दिखाएंगे जितना हम चाहेंगे। फ्रेंड्स, आप ये मत सोचना कि हम आपको सब कुछ दिखा देंगे। फ्रेंड्स, ये सब एडिटेड होता है, सब स्क्रिप्टेड होता है। फ्रेंड्स, जैसे मूवी बनती है ना, भाभी से हमने सब सीखा है। अपने ब्लॉग में अपनी ज़िंदगी थोड़ी ना दिखानी होती है फ्रेंड्स, हम तो ऐसे ही दिखाएंगे, बस थोड़ा बहुत इधर घूमा फिरा, खाया पिया, ऐश करी फ्रेंड्स। तो चले गाइस, बने रहिए एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।